आज चर्चा करते हैं फीचर लेखन क्या है, फीचर लेखन किसे कहते हैं, कितने इसके प्रमुख प्रकार माने जाएंगे, फीचर लेखन के कौन कौन से तत्व या गुण होंगे। तो फीचर लेखन क्या है? तो फीचर लेखन जो है वो एक पत्रकारिता का आयाम है। किसका आयाम है? पत्रकारिता का आयाम। समाचार पत्रों में ही फीचर लिखा जाता है, लेकिन समाचार में या समाचार पत्रों में जो सूचनाएं आती है उनमें और फीचर में अंतर होता है। तो फीचर क्या है? फीचर किसी भी विषय के ऊपर, चाहे वो अतीत से संबंधित हो, चाहे वर्तमान का हो या फिर भविष्य का कोई टॉपिक या कोई प्रकरण या विषय हो, उसके ऊपर कुछ लेखक ऐसे प्रासंगिक लेख लिखते हैं जो क्या होता है कि वे अपनी भावनाओं के आधार पर अपनी कल्पना का सहारा लेते हुए किसी भी घटना का कोई रोचक वर्णन अर्थात पाठकों की रुचि बने रहे, तो फिर वो क्या हो जाता है? फीचर लेखन होता है। होता तो अखबार के लिए, अखबार में लिखा जाता है, लेकिन अखबार की तरह वो तत्काल कोई घटना से हमें अवगत नहीं कराता। फीचर लेखन दीर्घकालिक होते हैं। समाज की या देश की राय जानने के लिए कुछ लेखक फीचर लिखते हैं। कई अखबार के संपादक भी लेखकों को आमंत्रित करते हैं फीचर लेखन के लिए। जिनकी फीचर प्राय मौलिक होती है या वे आदर्श फीचर के लेखक माने जाते हैं, उनको बुलाते भी हैं। तो फीचर क्या है या फीचर लेखन किसे कहते हैं? किसी भी विषय पर जो किस प्रकार का हो सकता है? भूतकाल, यानी आप कह सकते हैं अतीत, या भविष्य से संबंधित। तो किसी विषय पर रोचक ढंग से दी गई प्रस्तुति ही क्या है? फीचर है। फीचर फीचर का अर्थ कोई फिल्म नहीं है, किसी भी विषय के ऊपर रोचक ढंग से दी गई प्रस्तुति ही क्या है? फीचर। अब अपन देख लेते हैं फीचर जो है उसका संबंध किससे होता है। तो फीचर का संबंध जो होता है वो हृदय से होता है। हृदय से अर्थात भावात्मक रचना जो होती है उसको अपन क्या मान सकते हैं? फीचर मान सकते हैं। भावात्मक रचना होती है। अब अपन देखते हैं फीचर के प्रमुख तत्व, या फिर मान लीजिए गुण जो हैं। कौन कौन से तत्व फीचर लेखन में शामिल होने चाहिए? फीचर लेखन क्या है? तो उनके प्रमुख तत्व जो हैं उसमें अपन देखते हैं। पहला जो है वो है स्पष्टता। किसी प्रकार की भ्रामक या मान लीजिए अस्पष्ट विषय सामग्री उसके अंतर्गत संकलित नहीं होनी चाहिए। तथ्यता, तथ्य जो होते हैं वो भी फीचर लेखन का अनिवार्य गुण माना जाता है। एक फीचर जो है वो रोचक होनी चाहिए। तो फीचर लेखन का तीसरा गुण कौन सा हो गया? उसमें रोचकता होनी चाहिए। यदि रोचकता होती है तो फीचर किसी भी मौलिक विषय के ऊपर लिखी जाती है तो इसमें मौलिकता का गुण भी होना चाहिए। मौलिकता के साथ साथ फीचर लेखन जो है वो बहुज्ञता से परिपूर्ण होनी चाहिए। बहुज्ञता का अर्थ है फीचर लेखन जो करने वाला व्यक्ति होता है उसे धर्म, जाति, इतिहास, विज्ञान, बहुत सारी विषयों की जानकारी भी उसे होनी चाहिए। तो बहुज्ञता का होना भी बेहद जरूरी है। इसके साथ ही फीचर में सत्यता, और सत्यता के साथ ही कल्पना का समावेश भी होना चाहिए। और इसके साथ फीचर जो हैं वो रुचि परक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? रुचि परक फीचर होना चाहिए। किसी भी विषय के ऊपर कोई लेखक अपनी राय देता है कि अमुक मुद्दा इस प्रकार से हुआ है, कैसे होना चाहिए, तो उसके ऊपर जो राय दी जाती है उसके अंतर्गत आने वाले
प्रमुख बिंदु जो हैं वो होता है। इसके साथ ही इसमें निष्पक्षता भी होनी चाहिए और साथ साथ में फीचर में जिज्ञासा का गुण होना चाहिए। तो ये तो थे फीचर लेखन के प्रमुख तत्व या फिर गुण जो हैं। अब अपन बात करते हैं फीचर कितने प्रकार के होते हैं। कई दफा ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि फीचर के प्रमुख प्रकार बताइए या 4 फीचर के नाम लिखिए, कौन कौन से फीचर होते हैं, तो उनकी चर्चा कर लेते हैं। ये बात करते हैं फीचर के प्रकार जो हैं, प्रमुख प्रकार कितने माने जाते हैं, तो उनकी चर्चा करते हैं। फीचर के जो प्रमुख प्रकार है उनमें अपन देख लेते हैं। एक फीचर जो होता है वो होता है यात्रा परक फीचर। किस प्रकार का फीचर माना जाता है? यात्रा परक फीचर। एक अपन कर लेते हैं समाचार परक फीचर। एक अपन कर लेते हैं मौसमी फीचर। एक अपन कर लेते हैं विज्ञान फीचर। एक अपन कर लेते हैं व्यक्ति परक फीचर और एक कर लेते हैं खेल फीचर। एक अपन कर लेते हैं खोजी फीचर। एक अपन कर लेते हैं हास्य व्यंग्यात्मक फीचर। ये कुछ प्रकार के क्या माने जाते हैं? फीचर माने जाते हैं। ये फीचर के प्रमुख प्रकार है। इन विषयों के ऊपर प्राय क्या फीचर लिखे जाते हैं। अब देखते हैं फीचर लेखन के जो गुण हैं, यानी फीचर लेखन के गुण। आगे देखते हैं फीचर लेखन के गुण। लेखन का अर्थ है लिखने वाला कौन हो जाएगा? लेखक। किन किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए? फीचर लिखते समय जो आवश्यक बातें हैं वो टॉपिक थोड़ा अलग है, उसमें तो रोचकता आ सकती है। एक है आत्मविश्वास। जो लेखक फीचर लिखता है उसमें आत्मविश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए। यदि आत्मविश्वास की कमी होगी तो वह फीचर आदर्श फीचर नहीं कहलाएगा। साथ ही अपन देख लेते हैं विशेषज्ञता। जो फीचर लेखन जिस विषय के ऊपर फीचर लिखता है उस विषय के बारे में उसे पूरी जानकारी होनी चाहिए, तो वो विषय का क्या होना चाहिए? विशेषज्ञ होना चाहिए। बहुज्ञता अर्थात उसे समाज, इतिहास, विज्ञान, जाति, धर्म, संस्कृति, सभ्यताओं, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। परिवेश के प्रति जागरूक होना चाहिए। जिस विषय को लेकर, जिस गंभीर विषय को लेकर कोई फीचर लिखा जा रहा है, लोगों की राय जानने के लिए किसी भी विषय के ऊपर जब अखबार में कुछ लिखा जाता है तो उसको कल्पना के माध्यम से रुचिपूर्वक बनाते हैं ताकि लोगों की रुचि बने। तो वो हमेशा उसे उस परिवेश का ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ का वातावरण कैसा है, तो वो ध्यान में रखेंगे। निष्पक्ष दृष्टिकोण होना चाहिए। किसी भी जाति समाज के अधीन उसे नहीं बंधना चाहिए। स्व उद्देश्यता, जो भी फीचर लिखा जाता है उद्देश्य से पूर्ण होना चाहिए और सामाजिक दायित्व का भी बोध उसे होना चाहिए। सामाजिक दायित्व जो होता है उसका बोध उसे होना चाहिए। बिना उद्देश्य के निरुद्देश्य कोई रचना नहीं होती। ललित भाषा अर्थात लालित्य युक्त भाषा का प्रयोग होना चाहिए। भाषा सहज, सरल और एकदम समझने योग्य होनी चाहिए। कथात्मक शैली, फीचर लेखन की शैली कौन सी मानी गई है? कथात्मक। और समाचार लेखन की शैली उल्टा पिरामिड शैली। कौन सी हो जाएगी? उल्टा पिरामिड शैली। उपयुक्त शीर्षक, जो भी शीर्षक रखा जाता है, जिस विषय के ऊपर फीचर लिखा जाता है उसका शीर्षक उपयुक्त होना चाहिए। सुसंबद्धता अर्थात फीचर लेखन जो है
एक व्यवस्थित ढंग से होना चाहिए, उसका प्रारंभ, मध्य और अंत एकदम सुव्यवस्थित हो। आपस में कहीं ऐसे नहीं है कि आपस में एकरूपता नहीं रहे, बिखरी हुई चीज नहीं होनी चाहिए। तो सुसंबद्धता का होना बहुत जरूरी है। ये फीचर लेखन के गुण या लेखक के लिए जो जरूरी चीजें थी, तत्व थे, वो थे। आगे देखते हैं फीचर लेखन की प्रक्रिया क्या है या तैयारी जो है। फीचर लेखन के लिए किन किन बिंदुओं की आवश्यकता होती है, किन किन का अपने को चयन करना होता है, फीचर लिखने के लिए अपने पास कौन कौन से जो बिंदु है वो होने चाहिए। सबसे पहले ले लेते हैं विषय का चयन। फीचर जो है अनेक विषयों को आधार बनाकर लिखा जा सकता है, लेकिन लेखक जिस विषय के ऊपर फीचर लिखता है उसको ये ध्यान में होना चाहिए कि अमुक विषय, अपन जो विषय ले रहे हैं वो एक तो क्या होना चाहिए, रोचक। दूसरी बात, उस विषय के अंतर्गत ज्ञानवर्धक, ज्ञानवर्धक सामग्री का भी होना बेहद जरूरी है। और इसी के साथ अपना विषय जो है वो मनोरंजन प्रकार का भी होना चाहिए। तो विषय का चयन करते समय उसे ध्यान में रखना चाहिए। यदि वह विषय का चयन ठीक प्रकार से करता है तो उस फीचर को आप एक आदर्श फीचर की श्रेणी में मान सकते हैं। आदर्श का अर्थ है जो ठीक प्रकार से है, आचरण के अनुसार है, जो उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, आदर्श का अर्थ है। तो अपन उसे आदर्श फीचर मान सकते हैं। तो फीचर में विषय का चयन जो है वो करते समय लेखक को ध्यान में आना चाहिए। नंबर 2 बात जो है वो है सामग्री। अर्थात फीचर लिखने से पहले उस व्यक्ति के पास जो डाटा, जो आंकड़े आते हैं, जिस विषय के ऊपर वो फीचर लिखता है उसकी संपूर्ण जानकारी उसको होनी चाहिए। तो कहने का अर्थ है कि जो आंकड़े होते हैं या फिर आप मान सकते हैं कि जो तथ्य होते हैं वे सार गर्भित हो या सार युक्त हो, साथ ही उनमें सत्यता का होना बहुत जरूरी है। और जो भी आंकड़े काम में लिए गए उनके ऊपर शोध या विचार या फिर मान लीजिए उनकी पूरी जानकारी उस व्यक्ति को होनी चाहिए जिस सामग्री का उसने प्रयोग किया है। साथ ही उस सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं जो फीचर को रुचिप्रद बनाते हैं या फिर आम पाठकों का ध्यान खींचने के लिए या फिर अपनी रचना को सफल बनाने के लिए बहुत सारी साहित्य की विधाएं जो हैं, साहित्य की विधाएं जो हैं उनका भी सहारा ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई यात्रा वृत्तांत है, रिपोर्टाज है, अनेक प्रकार की रचनाओं का लेखक जो है वो सहारा ले सकता है। और तीसरी चीज जो है या फिर फीचर लेखन की प्रक्रिया और तैयारी में कौन कौन से बिंदु शामिल हैं। तो पहला, विषय का चयन अच्छे प्रकार से होना चाहिए, पूरी जानकारी हो। सामग्री जो है आंकड़े, डाटा, तथ्य, सत्य, शोध और साहित्यिक विधाओं का भी सहारा लिया जा सकता है। और अंत में 3 प्रकार की चीजें, अंत या उपसहार जो है, एक सफल और एक इस प्रकार का अपना उपसहार होना चाहिए जो आम पाठक को हृदय से प्रभावित करे। क्योंकि फीचर का संबंध हृदय से होता है और आलेख का संबंध किससे होता है, मस्तिष्क से होता है। तो कहने का अर्थ है हृदय से संबंधित और किसी भी फीचर का अंत या उपसंहार होता है तो वो जिज्ञासा पूर्वक होना चाहिए। उस व्यक्ति या फिर मान लीजिए जो पाठक होता है फीचर को पढ़ने वाला, उसके अंदर एक जिज्ञासा की भावना या जिज्ञासा की जागृति हो जाए, वो और जानना चाहे कि क्या हो सकता है। तो कहने का अर्थ है कि एक बहुत बड़े क्षेत्र की, समाज की या राष्ट्रीय स्तर की लोगों की राय जानने के लिए आप फीचर लिखते हैं तो फीचर का उपसंहार और अंत भी है वो उनके अनुरूप ही होना चाहिए। फीचर की विशेषता या फिर मान लीजिए फीचर लेखन के या फीचर लेखन में ध्यान में रखने योग्य बातें कौन कौन से। फीचर का लेखन या फीचर लिखते समय हम किन किन बातों की जानकारी होनी चाहिए ताकि अपना फीचर लेखन या अपनी फीचर जो है वो ठीक प्रकार से हो। फीचर कोई फिल्म नहीं है समाचार पत्रों के लिए
साहित्यिक रूप की कोई रचना लिखी जाती है तो वही क्या है, फीचर, जिसका संबंध हृदय से है। हार्दिक भावों की अनुपम प्रस्तुति जो है वो क्या है, फीचर। बात कहने का तरीका बदल जाता है फीचर में, और कुछ नहीं है। बात करने का तरीका अलग अलग हो सकता है तो क्या है, फीचर रोचक, कल्पना से युक्त और सार गर्भित हो, यह फीचर का पहला गुण माना गया है। फीचर की रोचकता के लिए चित्र, ग्राफिक्स, फोटो, रेखांकन आदि का प्रयोग करना चाहिए। अखबार में कार्टून कोने आते हैं, एक कोने में चित्र भी आते हैं, वही फीचर है जिसके पास लेखक की अपनी रुचि लिखी हुई होती है। और कोई मुद्दा ज्वलंत मुद्दा हो सकता है, सामाजिक घटनाक्रम का मुद्दा हो सकता है, दंगे प्रसाद का हो सकता है, राजनीति का हो सकता है, उसके ऊपर फीचर लिखता है वो लेखक। तो कुछ चित्रों का सहारा भी लिया जा सकता है ताकि आम पाठक को ये चीज समझने में आसानी रहे। फीचर का संबंध हृदय से होता है, और एक इसी प्रकार का अपना टॉपिक है आलेख। आलेख का संबंध मस्तिष्क से होता है और इसका संबंध हृदय से होता है। और क्या है, फीचर जो है वो मनोरंजन, रुचिप्रक होने के साथ साथ सूचनात्मक भी होना चाहिए, सूचना भी देने वाला। फीचर प्रारंभ के लिए कोई निश्चित ढांचा नहीं है। तो फीचर का प्रारंभ किस प्रकार होता है, तो कोई निश्चित ढांचा नहीं है, किसी प्रकार कहीं से शुरू कर सकते हैं। लेकिन फीचर का प्रारंभ करते हैं वो प्रारंभ आकर्षक और उत्सुकता युक्त होना चाहिए। इसकी भाषा शैली प्रभाव प्रवणता से युक्त गतिशील होनी चाहिए। ये फीचर लेखन के लिए, एक अच्छे फीचर लेखन के लिए जो जरूरी बातें थी, आवश्यक बातें थी, उनकी अपन ने क्या की है, चर्चा की है, जो जरूरी बातें थी। अब क्या होता है, या तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, या फिर आपको कोई विषय दे दिया, नई शिक्षा नीति 2020 के ऊपर फीचर लिखिए, पॉलीथीन निशाय, या फिर कटते जंगल घटते मंगल पर लिखिए, या फिर बालिका शिक्षा के ऊपर, या राष्ट्र निर्माण में नारी की भूमिका के ऊपर। तो अपन को पैराग्राफ प्रकार का लिखना है, छोटा लिखना है, 50 से 60 शब्दों का, तो वो क्या हो जाएगा, फीचर लेखन हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, ऊपर सबसे पहले हेडिंग डाल दिया आपने कि नई शिक्षा नीति 2020, फिर क्या है, पैराग्राफ प्रकार का कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, फीचर लेखन। इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नई पीढ़ी के घटते संस्कार विषय पर 50 से 60 शब्दों में फीचर विषय पर लिखिए, या एक फीचर लिखिए। क्या करना है, अपनी कॉपी में उत्तर लगा दिया, पहली वाली पंक्ति में ये हेडिंग डाल दीजिए, नई पीढ़ी के घटते संस्कार। उस पंक्ति में आगे कुछ नहीं लिखना है, ये हेडिंग डालकर आप एक पैराग्राफ प्रकार का अपने हिसाब से, भावात्मक होना चाहिए, अर्थात इस प्रकार का लेख लिख दीजिए, वो फीचर ही हो जाएगा। तो छोटे शब्दों में, आज नई पीढ़ी आधुनिक जीवन को उचित मानते हैं, आधुनिक जीवन शैली को उचित मानते हैं नई पीढ़ी के लोग, वर्तमान की उपभोक्तावादी संस्कृति की तर्ज पर अपना जीवन ढाल रहे हैं। जो उनके भविष्य के लिए दिखता खतरा है, वे अपने माता पिता व पूर्वजों को ना समझ व धक्के से मान रहे हैं, जो असंस्कृति और संस्कारहीनता का घोतक है। तो पैराग्राफ प्रकार का लिखना है, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, वो कुछ नहीं लिखना है, तो वो अपने आप फीचर बन जाएगा।